जमाबंदी क्या होती है? म्यूटेशन जरूरी क्यों? सीओ, डीसीएलआर और एडीएम कौन होते हैं? फर्जी जमाबंदी कैसे बनती है? अगर आपकी ज़मीन पर जमाबंदी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज़मीन से जुड़े सबसे ज़रूरी रिकॉर्ड से लेकर जमाबंदी और म्यूटेशन को बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जमाबंदी क्या होती है, म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है, सीओ, सीडीएलआर और एडीएम कौन होते हैं, फर्जी जमाबंदी कैसे बनती है, और अगर आपकी ज़मीन पर फर्जी जमाबंदी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जमाबंदी होती क्या है। दोस्तों, जमाबंदी ज़मीन का सरकारी पहचान पत्र होता है। जमाबंदी एक ऐसा सरकारी रिकॉर्ड है जिसमें यह लिखा होता है कि ज़मीन किसकी है, ज़मीन कितनी है, ज़मीन किस तरह की है और उस पर कौन खेती करता है और सरकार को कितना लगान देना है। ये सारी चीज़ें जमाबंदी में दर्ज होता है। चलिए बात करते हैं कि जमाबंदी क्यों ज़रूरी है। पहला, जमाबंदी मालिकाना हक का सबसे बड़ा सबूत होता है। अगर कोई आपकी ज़मीन पर दावा करता है तो अदालत और प्रशासन सबसे पहले जमाबंदी ही देखता है। दूसरा, ज़मीन खरीदने से लेकर बेचने तक जमाबंदी की ज़रूरत होती है। जब ज़मीन खरीदी या बेची जाती है तो रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी की जांच होती है। बिना जमाबंदी देखे ज़मीन खरीदना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तीसरा, कोर्ट से लेकर कचहरी तक और ज़मीन विवाद में जमाबंदी की ज़रूरत होती है, चाहे भाई भाई का झगड़ा हो या ज़मीन सीमा विवाद हो। जमाबंदी कोर्ट में मजबूत सबूत माना जाता है। चौथा, बैंक लोन और सरकारी योजनाएं, ये दोनों में भी जमाबंदी की ज़रूरत होती है। केसीसी, फसल लोन, ज़मीन पर लोन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फसल बीमा या मुआवजा ही क्यों ना हो, हर जगह जमाबंदी की ज़रूरत होती है। पाँचवा, टैक्स और लगान तय करने के लिए भी जमाबंदी की ज़रूरत होती है। सरकार जमाबंदी से तय करती है कि किससे कितना लगान या टैक्स लेना है। एक लाइन में कहा जाए तो जमाबंदी ज़मीन का आधार कार्ड होता है। चलिए बात करते हैं कि ज़मीन का म्यूटेशन क्या होता है। अब बात करेंगे म्यूटेशन की। जब ज़मीन किसी और के नाम होती है तो सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलवाना ही म्यूटेशन कहलाता है। मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अब भी पुराने मालिक का ही नाम है। जब आप आवेदन देकर अपना नाम दर्ज करवाते हैं, वही म्यूटेशन है। म्यूटेशन ज़रूरी क्यों है? पहला, सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए। बिना म्यूटेशन के सरकारी रिकॉर्ड में आप मालिक नहीं माने जाते। दूसरा, टैक्स सही व्यक्ति से लेने के लिए। सरकार उसी से लगान लेती है जिसका नाम रिकॉर्ड में होता है। तीसरा, भविष्य के झगड़ों से बचाव के लिए। म्यूटेशन ना हो तो कोई भी दावा कर सकता है कि यह ज़मीन मेरी है। चौथा, ज़मीन बेचने या लोन लेने में भी म्यूटेशन की ज़रूरत होती है। बिना म्यूटेशन अक्सर लोन या बिक्री अटक जाती है। पांचवा, वारिसों की सुविधा के लिए। मृत्यु के बाद म्यूटेशन न होने से परिवार को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। म्यूटेशन का काम सीओ ऑफिस में होता है। सीओ क्या होता है? इसका काम क्या होता है? सीओ राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। सीओ का जो काम होता है म्यूटेशन के मामलों में फैसला देना, ज़मीन विवाद सुलझाना, लेखपाल और कानूनगों की निगरानी करना, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाना, खसरा खतौनी जमाबंदी सही रखना। एक लाइन में बात करें तो सीओ ज़मीन से जुड़े मामलों का स्थानीय निर्णायक अधिकारी होता है। सीओ से बड़ा अधिकारी जो होता है वो है डीसीएलआर यानी उप कलेक्टर। डीसीएलआर जिला स्तर का बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। डीसीएलआर का काम क्या होता है? सीओ और तहसीलदार की निगरानी रखना, बड़े ज़मीन विवाद सुलझाना, सरकारी ज़मीन का वितरण करना, म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करना। डीसीएलआर जिला स्तर पर ज़मीन मामलों का सुपरवाइजर होता है। डीसीएलआर से बड़ा अधिकारी जो होता है एडीएम। एडीएम कौन होता है? एडीएम डीएम का सहायक अधिकारी होता है। एडीएम का जो काम होता है वो है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बड़े ज़मीन और म्यूटेशन विवाद को सुलझाना, सरकारी योजनाओं की निगरानी रखना, आपात स्थिति में निर्णय देना।
अवैध कब्जा हटाने के आदेश देना। हम इसे एक लाइन में कह सकते हैं कि एडीएम जिले का शक्तिशाली प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब बात करेंगे फर्जी जमाबंदी के कारण क्या हो सकते हैं। कारण 1, फर्जी रजिस्ट्री। कारण 2, सिर्फ कागज़ पर नाम, कब्जा ना होना। नंबर 3, गलत तरीके से म्यूटेशन। नंबर 4, सरकारी ज़मीन पर कब्जा। नंबर 5, गवाह और दस्तावेज, फर्जी गवाह और दस्तावेज। नंबर 6, कोर्ट के आदेश से रद्द। नंबर 7, राजस्व अधिकारियों की जांच। फर्जी जमाबंदी के आम कारण: पहला, फर्जी रजिस्ट्री। दूसरा, सिर्फ कागज़ पर नाम, कब्जा नहीं। तीसरा, गलत तरीके से म्यूटेशन। चौथा, सरकारी ज़मीन पर कब्जा। पाँचवा, फर्जी गवाह और दस्तावेज। छठा, कोर्ट के आदेश से रद्द हो। सातवां, राजस्व अधिकारियों की जांच। इन सभी मामलों में जमाबंदी रद्द की जा सकती है। अगर फर्जी जमाबंदी हो जाए तो जनता क्या करे? पहला, सबूत इकट्ठा करे, रजिस्ट्री, खतौनी, नक्शा, कब्जा, ये सभी चीज़ें। दूसरा, लेखपाल या पटवारी को शिकायत दें, लिखित शिकायत दें और जांच की मांग करें। तीसरा, सीओ, सीडीएलआर या एडीएम से अपील करें, कोई ना सुने तो चौथा, अदालत जाएं, जिला या सिविल कोर्ट में केस करें। पांचवा, जमीन पर कब्जा साबित करें, खेती, बाड़, मकान, ये सभी सबूत दिखाएं। अब इन सब को लेकर सावधानी बरतें, फर्जी दस्तावेज और दलालों से बचें। ज़मीन खरीदते समय फर्जी दस्तावेज और दलालों से बचें। दोस्तों, अगर फर्जी जमाबंदी हो जाए तो घबराइए मत, सबूत इकट्ठा करें, शिकायत दें, अधिकारी के पास जाएं, ज़रूरत पड़े तो अदालत में जाएं। यही सही रास्ता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।